हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय का ये लेसन प्लान। ये कक्षा 8 का लेसन प्लान है और इसका प्रकरण है राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो भी किसी भी लेसन प्लान की जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि कंपलसरी है उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, समय, विषय, उपविषय, प्रकरण, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। कक्षा 8 रहेगा और जो विषय है वो सामाजिक विज्ञान है, उपविषय इतिहास है और प्रकरण है राजा राम मोहन राय। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से फिल करेंगे। बात करते हैं समान उद्देश्य की। तो बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास करना। तीसरा, अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। चौथा, स्वदेश प्रेम व सांस्कृतिक एकता की भावना का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य की अगर हम बात करें तो छात्र राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय को जान सकेंगे। दूसरा, छात्र ब्रह्म समाज तथा महिला शिक्षा के प्रचार से संबंधित तथ्यों एवं घटनाओं का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। तीसरा है, छात्र भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को जान सकेंगे। और चौथा यहाँ पर है, छात्र भारत के समाज सुधारकों के बारे में जान सकेंगे। तो इस तरह से आपने देखा सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है पूर्व ज्ञान की। तो छात्रों को भारत के समाज सुधारकों की सामान्य जानकारी है। सहायक सामग्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सामान्य सहायक सामग्री के अंतर्गत चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि और विशिष्ट सहायक सामग्री के अंतर्गत राजा राम मोहन राय का चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। अगर आप सामान्य और विशिष्ट अलग से हेडिंग डाल के सहायक सामग्री नहीं लिखना चाहते तो आप एक भी लाइन में सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अलग अलग सामान्य और विशिष्ट सहायक सामग्री करके आप जो है चीज़ों को लिखें। आप चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं। बात करते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो देखिए, इसमें आप 3 भाग कर लीजिएगा। एक भाग में क्रम संख्या लिखिएगा, एक में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया और तीसरे में लिखिएगा छात्र छात्रा अनुक्रिया या विद्यार्थी अनुक्रिया। ठीक है, चलिए पहला जो प्रश्न है वो है, नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री हैं। बच्चे बताएंगे कि नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा, भारतीय समाज के प्रचलित बुराइयां कौन कौन सी थी। तो बच्चे बताएंगे भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयां सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा थी। तीसरा, सती प्रथा, बाल विवाह तथा अशिक्षा जैसी बुराइयों को दूर करने वाले समाज सुधारक कौन थे। तो बच्चे बताएंगे सती प्रथा, बाल विवाह तथा अशिक्षा जैसी बुराइयों को दूर करने वाले समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती तथा ईश्वर चंद्र थे। यहाँ पे इत्यादि भी लिख सकते हैं क्योंकि और लोगों ने भी इस फील्ड में काम करा है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पहला जो है यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न नहीं करना चाहते तो उसको मत रखिएगा, क्योंकि उसका इन बाकी जो प्रश्न है उससे कोई भी तालमेल नहीं है। तो अगर आप उसको नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि सीधे सीधे अगर ये नहीं करना चाहते कि नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री, आप सीधे सीधे ये क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं कि हम सब किस देश में रहते हैं। तो बच्चे बताएंगे भारत देश। फिर आप सीधे सीधे भारतीय समाज में प्रचलित कौन कौन सी बुराइयां हैं। मतलब पहला जो प्रश्न है उसमें नरेंद्र मोदी का आप जिक्र नहीं करना चाहते तब भी आप नहीं करें, क्योंकि हमारे पीएम से इस क्वेश्चन का, बाकी क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। तो आप चाहें तो सीधे अपने हमारा देश का जो पॉइंट है, भारत देश का, केवल उसकी बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है तो आप सीधे ये भी क्वेश्चन रख सकते हैं। बाकी अगर आप जो क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है वो भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं, चाहे तो जो मैंने क्वेश्चन बताया आप वो भी रख सकते हैं। चौथा जो प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों को नहीं पता तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, बच्चों आज हम राजा राम मोहन राय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं कि पाठ प्रस्तुतिकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो टोटल आप 5 भाग कर लीजिएगा। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। अब हम एक एक करके प्रत्येक शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। तो हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय। तो इसमें देखिए विकासात्मक प्रश्न इन्होंने कहीं पर भी अपने शिक्षण बिंदु के सामने नहीं रखा है। तो जब भी आप लेसन प्लान ये बनाएंगे तो आप शिक्षण बिंदु शिक्षण बिंदु मैं कह रही हूँ, विकासात्मक प्रश्न इन्होंने नहीं रखा है।
तो आप कम से कम 2 विकासात्मक प्रदेश शिक्षण बिंदु में जरूर रखिएगा। उसके बाद ये जो इन्होंने स्पष्टीकरण में अपने शिक्षण बिंदु को बताया हुआ है, फिर आप सीधे वो लिखिएगा, ठीक है। यानी पहले विकासात्मक प्रश्न जरूर लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसमें जो भी स्पष्टीकरण है वो लिखिएगा। बाकी बोधात्मक प्रश्न इन्होंने रखा हुआ है, तो बोधात्मक प्रश्न भी आप जरूर रखिएगा। बाकी स्पष्टीकरण में इन्होंने क्या रखा है या क्या लिखा है वो देखते हैं। तो लिखेंगे, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 को बंगाल के वर्धमान जिले में राधानगर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता एक प्रसिद्ध जमींदार थे। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए। बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, जाति व्यवस्था, बलि पर्दा प्रथा का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। मतलब इन्होंने जो बुराइयां थी उसको दूर करने का बहुत जो है उन सब चीज़ों का विरोध किया, उन्हें दूर करने का प्रयास भी किया। साथ ही ये किन चीज़ों के पक्ष में थे कि जो विधवा पुनर्विवाह है वो हो, अंतरजातीय विवाह हो, महिलाओं का जो अधिकार है उनको मिले, महिलाओं को शिक्षा मिले, इन सब चीज़ों के वो पक्ष में थे कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न भी 3 रखा है इन्होंने। पहला है, राजा राम मोहन राय का जन्म किस सन में हुआ था। दूसरा, उनके पिता क्या थे। तीसरा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, ठीक है। तो ये बोधात्मक प्रश्न इन्होंने रखा है 3। अब हम इस पर छात्र छात्रानुक्रिया में चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे आप क्या लिखेंगे। तो छात्र छात्रानुक्रिया में देखिए, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आप स्पष्टीकरण के सामने लिखिएगा और शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि लिखिएगा। और जो बोधात्मक प्रश्न है 3 प्रश्न, उसमें पहले प्रश्न का उत्तर होगा राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 में हुआ। दूसरे प्रश्न का उत्तर है उनके पिता एक प्रसिद्ध जमींदार थे। तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। विधि कौन सी यूज हुई, प्रश्नीकरण विधि, ठीक है। चलिए अब सेकेंड शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। तो ये हम सेकेंड शिक्षण बिंदु पे आ चुके हैं, जो कि है शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में सुधार। तो राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भारतीय वासियों की रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा कुरीतियों को दूर करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा के अध्ययन पर बल दिया। साहित्य के क्षेत्र में भी राजा राम मोहन राय की देन उल्लेखनीय है। वेद तथा उपनिषदों का स्थानीय बोलियों में अनुवाद किया। अंग्रेजी विद्यालयों, हिंदू कॉलेजों, वेदांत कॉलेजों की स्थापना की। राजा राम मोहन राय की कोशिशों के कारण लॉर्ड बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। 1856 में यह कानून बना कि विधवा बच्चियों की दोबारा शादी की जा सकती है। नवजात कन्या को मार देना भी गैर कानूनी बनाया गया। ये सभी कानून आज भी लागू हैं। तो अगर देखा जाए तो लड़कियों के लिए राजा राम मोहन राय की जो देन है वो शब्दों में शायद बयां करनी पॉसिबल नहीं है, और मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से आप इनका जो स्पष्टीकरण है वो लिख सकते हैं। बाकी उन्होंने 2 प्रश्न जो है बोधात्मक के भी यहाँ पे रखे हैं। पहला है, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। दूसरा, राजा राम मोहन राय ने किन किन कॉलेजों की स्थापना की। चलिए विद्यार्थी अनुक्रिया में क्या लिखेंगे देख लेते हैं। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे आप स्पष्टीकरण के सामने और व्याख्यान विधि लिखेंगे यहाँ पे। और जो दोनों प्रश्न हैं, पहले प्रश्न का उत्तर होगा राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, और दूसरा, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी विद्यालयों, हिंदू कॉलेजों, वेदांत कॉलेजों की स्थापना की। विधि में प्रश्नीकरण विधि या प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अपने सैंपट कार्य को। देखिए हमारा जो पाठ प्रस्तुतिकरण है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सैंपट कार्य भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ, उनके पिता क्या थे, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, कौन कौन से कॉलेजों की स्थापना की, ये सारी चीज़ें आप चाहें तो सैंपट कार्य पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना सैंपट कार्य कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है निरीक्षण कार्य की। तो छात्राध्यापिका कक्षा में घूम कर विद्यार्थियों की कापियों का निरीक्षण करेगी। सैंपट कार्य देखिए आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप सैंपट बना चुके हैं। मूल्यांकन प्रश्न पे सीधे आते हैं कि राजा राम मोहन राय ने किस शिक्षा पर अधिक बल दिया था, ये पहला प्रश्न है। दूसरा है, भारत में कौन कौन से समाज सुधारक हुए। तीसरा है, राजा राम मोहन राय ने किन किन प्रथाओं का विरोध किया। गृह कार्य में राजा राम मोहन राय का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखकर आना है। और इस तरह से आपका ये जो लेसन प्लान है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।